यहाँ यारों तो क्लास 11 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। आप उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उनका प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखा हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक्स भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यारों आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के एपिसोड में हम पाइथन का फंडामेंटल्स का पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए एपिसोड के साथ, हम एक एक करके हर एक बेसिक चीज को समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है, यानी कि पाइथन फंडामेंटल्स। अब पाइथन को किसने बनाया, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। उनका नाम है गुइडो वैन रोसम। कौन से ईयर में? 1991 में डेवलप किया पाइथन को। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का असल में मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इट इज अ लैंग्वेज थ्रू विच वी इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, मतलब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यारों अब जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन जान लिया, तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली पाइथन। पाइथन क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथन इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज वेरी सिमिलर टू इंग्लिश। ठीक है, विच मेक्स ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, अब कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ हमारा बाइनरी समझता है, 0 और 1। लेकिन हम 0 और 1, हम जो इंसान है वो 0 और 1 में तो सब डेटा को याद रख नहीं सकते, तो इसलिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप किया जो हम अपने तरीके से लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर उसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब पाइथन ही एकलौता ऐसा लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज है, और बाकी जो बचे C++ या फिर जावा, इन सबको हम MLL बोलते हैं, यानी कि मीडियम लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब चलते हैं पाइथन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो यारों यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ पाइथन में टोटल 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, और ये 7 पॉइंट्स बहुत ही एसेंशियल पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इजी टू यूज। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ही इजीली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एडवांटेज है कि एक HLL है, यानी कि सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ये ऐसा लैंग्वेज है जो कि इंपॉर्टेंस किसको देगा? इंपॉर्टेंस हमको डेटा को देगा। ठीक है, मतलब जो भी हम वेरिएबल्स या फिर डेटा स्टोर करेंगे, जो भी डेटा असाइन करेंगे, वो सब उन सबको ये इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी कि इसका जो सिंटैक्स है इस लैंग्वेज का, वो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। ठीक है, मतलब बाकी लैंग्वेजेस की तरह, यानी कि जैसे C++, C हो गया, इसमें हमको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत सिंपल सिंटैक्स में ही ये लैंग्वेज को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यानी कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, यह हर एक लाइन को चेक करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। अब फ्री एंड ओपन सोर्स यानी कि क्या? हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बराबर, कहीं भी यूज कर सकते हैं, और फ्री में, राइट। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम इस सेम प्रोग्राम को, मतलब हम जो भी प्रोग्राम डेवलप करेंगे, उस सेम प्रोग्राम को हम किसी भी प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अभी हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो यारों डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन में 3 पॉइंट्स हैं। पहला है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन है उसको थोड़ा टाइम लगता है। अब ये लैंग्वेज को हम इजीली किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लिखा नॉट इजीली कन्वर्टेबल। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इट इज टाइप चेक्ड। अब टाइप चेक्ड का मतलब है कि डेटा टाइप शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, डेटा टाइप शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली, मतलब हम ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखेंगे, इसमें जो भी हम डेटा असाइन करेंगे, जिस भी वैल्यू को या फिर जिस भी वेरिएबल को, उसमें हमको डेटा टाइप को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। हम आगे आगे एपिसोड्स में जानेंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को या फिर डेटास को। ठीक है, तो यार आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।